शिष्य। देवदत्त 2 दिनों की यात्रा के पश्चात गुरु अग्निवेश के गुरुकुल पहुंचा। गुरु अपने गणित में व्याकरण के ज्ञान के लिए विख्यात थे। इसलिए शिष्यों का दूर दूर से ज्ञान प्राप्ति के लिए आना कोई विशेष बात नहीं थी। जब देवदत्त पहुंचा तो गुरु गणित की समस्या पर अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य अंगद से विचार कर रहे थे। दोपहर का समय था। प्रांगण में धूप फैली थी। सब तरफ शांति थी। परंतु यह गुरु शिष्य अपने ही विचारों में खोए पेड़ के नीचे बैठे समाधान तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे। इतने में उन्होंने देखा एक युवक थोड़ी दूर पर खड़ा उनकी बातचीत समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। गुरु ने कहा, आओ, कौन हो तुम? मैं देवदत्त हूं, गणित की उच्च शिक्षा के लिए आया हूं। गुरु ने कुछ पल के पश्चात फिर कहा, अभी हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे उसके विषय में तुम्हारा क्या विचार है? देवदत्त ने सारे विषय को क्रम से रख दिया और इससे आगे कैसे बढ़ा जाए इसका सुझाव भी दे दिया। गुरु समझ गए, छात्र मेधावी है, तुम कुछ दिन यहां रहो। 20 दिन पश्चात बसंत पंचमी है, तब मैं निर्णय लूंगा कि तुम मेरी शिक्षा के योग्य हो अथवा नहीं। देवदत्त के अहम को चोट पहुंची। वह जानता था कि वह भारतवर्ष के गणित में कुछ मेधावी छात्रों में से एक है। फिर भी गुरु ने स्वयं को ऐसा शिष्य पा धन्य समझने की अपेक्षा साधारण छात्रों की श्रेणी में डाल दिया था। वह धैर्यपूर्वक वहां बसंत पंचमी की प्रतीक्षा करने लगा। हर चर्चा में बढ़ चढ़कर भाग लेता, गुरु के पांव दबाता और परिश्रम पूर्वक गणित का अध्ययन करता। बसंत पंचमी के दिन छात्रों ने गुरुकुल को फूलों से सजा दिया। सभी पीले परिधान में पृथ्वी से एक लय हो रहे थे। वीणा तथा शहनाई का स्वर सब और गुंजायमान था। ऐसे में देवदत्त अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत था और गुरु से आज गंडा बंधन की प्रतीक्षा कर रहा था। पूजा के पश्चात गंडा बंधन की विधि आरंभ हुई। गुरु ने एक एक करके सभी छात्रों को मंच पर बुलाया और अपना छात्र स्वीकार किया, परंतु देवदत्त को उन्होंने अंत तक नहीं बुलाया। देवदत्त विचलित हो उठा। उसने खड़े होकर कहा, गुरुदेव, क्या मेरा गणित ज्ञान इन सब छात्रों से कम है जो आज आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया है? गुरु मुस्कुरा दिए। वे उठ खड़े हुए और देवदत्त से कहा, चलो मेरे कक्ष में। कक्ष में एकांत पा गुरु ने कहा, तुम में गणित की प्रतिभा है, यह तो मैं पहले ही दिन जान गया था। इन 20 दिनों में मैं यह जानना चाहता था कि क्या उसी स्तर की तुम में करुणा भी है या नहीं। बिना करुणा के ज्ञान एक हथियार बन जाता है जो सभ्यता का विनाश कर सकता है, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। करुणा ही मनुष्य को अंतर्मुखी बनाती है और रचनात्मकता के वो मोती देती है जो तर्क और अनुभव से नहीं पाए जा सकते। देवदत्त ने आंखें नीची करके पूछा, आपको कब लगा कि मुझ में करुणा का अभाव है? कई बार लगा, परंतु पहली बार तब लगा जब गाय के बछड़े को हटाकर उसके भाग का सारा दूध तुम स्वयं पी गए। मैं लज्जित हूं गुरुवर, क्या मुझे एक अवसर और मिलेगा? निश्चय ही, परंतु उससे पूर्व तुम्हें 1 वर्ष तक अपने करुणा बढ़ाने का अभ्यास करना होगा। नगर में जाकर दीन दुखियों की सहायता करनी होगी। अवश्य गुरुदेव। वह प्रणाम कर चला गया तो गुरु ने मन ही मन कहा, इतने मेधावी छात्र को पा मैं धन्य हो जाऊंगा।